इसी तरह फिर दो क्वेश्चन आ जाते हैं प्रेसिडेंट के हवाले से, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके इख्तियारात क्या हैं, और फिर दूसरा क्वेश्चन उसमें उसके इलेक्शन के हवाले से है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो जब इलेक्शन लड़े तो वो मुसलमान हो और 45 साल से कम उम्र ना हो, और वो ये अहलियत रखता हो कि नेशनल असम्बली के अगर इलेक्शन लड़े तो वो MNA बन सकता हो। 5 साल के लिए ये मुल्क का सदर बनता है, एक से ज़्यादा दफ़ा बन सकता है। इसको रिमूव भी किया जा सकता है पार्लियामेंट के जॉइंट सिटिंग के ज़रिए। 2/3 मेजॉरिटी अगर इसके अगेंस्ट हो जाती है, यानी ग्राउंड ये होंगे कि फ़िज़िकल मेंटली तौर पर इनकैपेबल हो जाए, पार्लियामेंट इसको फिर इसको हटा देती है, रिमूव कर देती है। इसके पास एग्जेक्टिव पावर भी हैं, सदर के पास सेरेमोनियल हेड कहलाता है, लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं, जुडिशल पावर्स भी हैं। इसकी जो जितनी भी पावर्स हैं वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम में सदर का जो ओहदा है वो अमेरिका की तर्ज पे है, वो हमने वैसे फॉलो किया हुआ है। सदर है, नीचे उसके गवर्नर होते हैं। इसी तरह दूसरा सेट भी हम लेके चल रहे हैं बरतानिया की तर्ज पे, ऊपर प्राइम मिनिस्टर, नीचे CM है हर सूबे के, उनके वो है हमारे एग्जैक्टिव, ये है हमारे सेरेमोनियल हेड। तो एग्जैक्टिव पावर इसके पास है कि ये फेडरल मिनिस्टर्स की तैनातियाँ करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर रखता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जजेस की तैनातियाँ करता है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तैनाती, आर्म फोर्सेस के जितने सरबराहान हैं, कमीशन ऑफिसर हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की तैनाती है, इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियालॉजी काउंसिल के चेयरमैन, और मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगानी है तो वो भी इसके ज़रिए होगी। ये सारा काम ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर होगा। जुडिशल पावर एंड फंक्शन में ये जजेस की तैनातियाँ करेगा, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस, एडिशनल जजेस, और फेडरल शरीयत कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, आम जजेस, जस्टिस, और ट्रिब्यूनल जितने बनते हैं उनके अथॉरिटीज़ का भी तयन यही करता है। इसके अंदर यानी उसका मेन यही होता है कि ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं, ये पार्लियामेंट का इजलास बुला सकता है, वो खिताब कर सकता है, ये इलेक्शन होने के बाद मेजॉरिटी पार्टी को दावत देता है कि वो अपनी हुकूमत बनाए। प्रेसिडेंट काबीना को भी कोई मैसेज कन्वे कर सकता है। केयर टेकर गवर्नमेंट में केयर टेकर कैबिनेट भी यही बनाता है अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाएं। असम्बलियाँ तहलील करने के इख्तियार भी इसी के पास है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर ये 48 घंटे में तहलील नहीं करते तो समझा जाएगा कि असम्बलियाँ अज खुद तहलील हो गई हैं, इसलिए ये हर वो काम जो प्राइम मिनिस्टर कहता है ये उसे कर देता है, क्योंकि ये नहीं करेगा तो तब भी वो हो जाना है। इसी तरह जिस तरह बिल मंजूर होता है कि वहाँ से फिर दूसरे ऐवान, अगर उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट कबूल ना करे तो ऐसे समझा जाएगा कि वो एक मखसूस टाइम गुजरने के बाद अज खुद वो एक्सेप्ट हो गया है, उसके ऊपर असेंट आ गया है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसका तरीक़ेकार ये है कि दोनों ऐवान यानी हाउस ऑफ सेनेट और नेशनल असम्बली, इसके मेंबर, इनका एक एक वोट के बराबर ही होता है। इसी तरह फिर जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ के जो मेंबरान होते हैं, जो सबसे छोटी असम्बली है यानी बलूचिस्तान की असम्बली, उसके मेंबर का वोट एक वोट होता है। फिर जो सबसे बड़ी असम्बली होती है, बड़ी असम्बली के मेंबरान की तादाद को सबसे छोटी असम्बली के मेंबरान की तादाद पे तकसीम किया जाता है। जो रेशो आती है वो रेशो एक वोट के बराबर होती है। इसका मकसद ये होता है ताकि बड़ी असम्बली के वोट ज़्यादा ना हो जाएं और छोटी के कम ना हो जाएं, वेट दोनों का बराबर हो जाएगा। बलूचिस्तान की असम्बली का एक वोट के बराबर फ़र्ज़ किया, और पंजाब चूँकि सबसे बड़ा है तादाद के हवाले से, तो यहाँ के 3 वोट या 4 वोट या 3.5 वोट एक वोट के बराबर कंसीडर होंगे। इनका जॉइंट सेशन होता है। जॉइंट सेशन के अंदर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इनका इंतखाब कराता है। सबसे पहले नॉमिनेशन पेपर सबमिट होते हैं, फिर इनको टाइम दिया जाता है, जॉइंट सिटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं। फिर सीक्रेट बैलेट पेपर के ज़रिए नॉमिनेशन होती है, और फिर
सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो बंदा ज़्यादा वोट ले लेता है जिस पार्टी का वो प्रेसिडेंट बन जाता है। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि पार्लियामेंट के हवाले से आप क्या जानते हैं। तो पार्लियामेंट से मुराद होता है प्रेसिडेंट, सेनेट और नेशनल असम्बली, यानी ये तीन मिल के पार्लियामेंट कहलाते हैं पाकिस्तान की। यानी प्रेसिडेंट, सेनेट और नेशनल असम्बली, इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले उसमें है नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली में 342 सीटें होती हैं, मुख्तलिफ़ सूबों की तादाद मिला के। ये 342 का ही फिगर याद कर लें, जिसमें 272 जनरल सीट्स होती हैं, 60 सीटें होती हैं वुमेंस की, और 10 सीटें होती हैं नॉन मुस्लिम की। वोट देने वाले के लिए ज़रूरी है 18 साल का हो, पाकिस्तानी हो, उसका नाम इलेक्टोरल रोल के अंदर हो, साउंड माइंड हो। इलेक्शन लड़ने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो 25 साल का हो, पाकिस्तान का शहरी हो, अच्छे किरदार का हो, टीचिंग ऑफ इस्लाम को जानता हो, सादिक और अमीन हो, यानी आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरता हो, साउंड माइंड हो। ऐसा शख्स इलेक्शन लड़ सकता है। जो इलेक्शन लड़ेगा, फिर अगर वो एमएनए बन जाता है यानी नेशनल असम्बली का मेंबर बन जाता है, तो वो 5 साल के लिए मुंतखब होगा। फिर जब इनका पहला इजलास होता है पार्लियामेंट का, तो सबसे पहले नेशनल असम्बली के इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने के बाद उसको चेयर करते हैं, और ये इम्पार्शियल रह के करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 120 दिन का इनका सेशन हो साल के अंदर, उससे कम का नहीं होना चाहिए। नेशनल असम्बली अगर अपना काम सही तरीके से ना कर पा रही हो, प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फाई ना हो, तो वो प्रेसिडेंट को फिर कह देते हैं कि मेरी इस कैबिनेट को, मेरी इस असम्बली को तहलील कर दे। पहले वो ख़ुद अपनी काबीना तहलील कर देता है, फिर उसके बाद असम्बली प्रेसिडेंट के ज़रिए तहलील हो जाती है। कैबिनेट के पास इख्तियारात क्या हैं, इस असम्बली के पास सॉरी इख्तियारात क्या हैं। लेजिस्लेटिव पावर भी हैं, फाइनेंशियल पावर्स भी हैं। यहाँ से ही इसी नेशनल असम्बली से ही बजट पास होता है। फाइनेंस के हवाले से तमाम बिल यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। और इलेक्टोरल इनके पास पावर है, ये स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब और सदर के इंतखाब करते हैं। रेजोल्यूशन पास होती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर भी को भी अगर वो ना रखना चाहें, तो उसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तरीक़ेकार भी मौजूद है कि 20% लोग जो है नेशनल असम्बली के वो करारदाद पेश करें। फिर सिंपल मेजॉरिटी के साथ अगर उसके ख़िलाफ़ आ जाता है, रिएक्शन आ जाता है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को भी घर जाना पड़ता है। ये था नेशनल असम्बली की कंपोजिशन। और उस हवाले से फिर सेनेट क्या है, सेनेट का जो दिया हुआ है वो आर्टिकल 53 के अंदर दिया हुआ है। बहुत बाद में सेनेट आर्टिकल 53 नहीं, सॉरी, ये मैं नेक्स्ट उसमें आपको सेंड करता हूँ।